सवाल कहता है कि पहला सक्सेसफुली मिशन जो मार्स पे गया था, ठीक है, और मार्स पे लैंड हुआ था। देखो इंसान सबसे पहले मून पे लैंड हुआ था तो वो अपोलो 11 मिशन था, ठीक है, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे। तो वो मिशन था जब इंसान मून पे होता है, ठीक है। लेकिन मून के अलावा हम दूसरे किस जगह पे जा चुके हैं, इंसान तो नहीं गया लेकिन वहां पर जा चुका है नासा का जो भाई अनमैन्ड मिशन है, यानी बिना इंसान वाला जो मिशन है वो जा चुका है। और वो कौन सा था? वो था भाई सबसे पहला, जिसका नाम था वाइकिंग, ठीक है। वाइकिंग 1971 में गया, सॉरी 76 में गया था, और ये दुनिया का पहला है। उसके बाद क्यूरियोसिटी गया, परसेवरेंस गया, उसके बाद आपका पाथफाइंडर गया। 5 मिशन अभी तक जा चुके हैं और मार्स पे 5 ऐसे कंट्रीज है जो अपना मिशन भेज चुके हैं, जिनमें से सबसे पहली बार में इंडिया ने भेजा था, ठीक है। इंडिया है, वही रशिया है, यूएस है, चाइना है, और यूएई का एक मिशन गया था। तो ये वो कंट्री है जो मार्स पे अपना मिशन भेज चुके हैं, ठीक है। उसके बाद भारत में सबसे ऊंचाई पे कौन सा लेक पड़ता है? देखो भारत में जो लेक हैं, 3-4 लेक बहुत जरूरी है, ठीक है। सबसे बड़ा जो लेक है वो है चिल्का लेक, जो कि उड़ीसा में पड़ता है, ये सबसे बड़ा है भारत का। उसके बाद वूलर फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा है, वूलर जो है फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा है, ये जम्मू और कश्मीर में पड़ता है, ठीक है जी। उसके बाद जो ऊंचाई की बात करें तो सबसे ऊंचा है, हाईएस्ट जो लेक है वो चोलेमू है, जो कि सिक्किम में पड़ता है। अब हमें पूछा क्या गया है? हमें जो पूछा गया है वो हाईएस्ट लेक ही पूछा है, जो कि चोलेमू लेक है, ठीक है। तो हम आसानी से याद रख सकते हैं। अब लोकतक कहाँ पे है? ये मणिपुर में है, और ये नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा, ठीक है जी। ये क्या है? नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा, ठीक है। तो ये सीधा सिंपल सा आपको याद रखना, ठीक है। ये सीधा सिंपल सा क्या रखना है? आपको याद रखना है। तो सबसे ऊंचा लेक कौन सा है, सबसे बड़ा लेक कौन सा है, सबसे बड़ा फ्रेश वाटर का लेक कौन सा है, और नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा लेक कौन सा? तो आपको सारे लेक यहाँ पे इंपोर्टेंट याद हो गए। अब मेरे को कमेंट करके बताओ कि सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा खारे पानी का कौन सा लेक है? ये 4-5 आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो मोस्ट सलाइन वाटर जो है वो किस लेक का है, ठीक है। तो ये चीज आपको पूछी जा सकती है। उसके बाद अगला है फेस्टिवल ऑफ कलर है, ठीक है, या जो फेस्टिवल फागुन महीने के फुल मून डे यानी कि पूर्णिमा को मनाया जाता है, ठीक है। तो फुल मून डे की पूर्णिमा को कौन सा फेस्टिवल बनता है? फागुन महीने में, ठीक है। ऐसे सवाल सैनिक में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि सैनिक में फेस्टिवल से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। देखो दिवाली जो होता है अभी मनाई गई, तो दिवाली जो है ये कार्तिक महीने में मनाई जाती है, ठीक है। कार्तिक महीने की अमावस्या को, 12 महीने होते हैं, हिंदी जो कैलेंडर होता है जिसे विक्रम संवत बोलते हैं, उसमें 12 महीने होते हैं, ठीक है। दशहरा जो है ये अश्विन महीने में मनाया जाता है, ठीक है। और होली जो है ये फागुन महीने की पूर्णिमा को मनाई जाती है। ऐसे रक्षाबंधन जो होता है वो श्रावण महीना जब खत्म होता है तो उसकी पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाया जाता है। यानी ये जो त्योहार हैं आपके, ये एक सर्टेन डे पर मनाए जाते हैं। ये हिंदी कैलेंडर से नहीं मनते, सॉरी अंग्रेजी कैलेंडर से नहीं मनाए जाते, ठीक है। 25 दिसंबर फिक्स है क्रिसमस के लिए। तो ये सीधा सिंपल सा आपको पूछा जा सकता है। फागुन के बाद पहला महीना जो अगला आता है वो चैत्र आता है। चैत्र पहला महीना है, ठीक है। चैत्र जो है वो क्या है? पहला महीना है, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखोगे, ओके। आगे करते हैं बात। अप्सरा जो है ये भारत का क्या पहला है, ठीक है। अप्सरा जो है ये भारत का क्या है? पहला, ठीक है। तो अप्सरा जो है ये भारत का पहला क्या रेलवे लोकोमोटिव है या रेल का इंजन है? ठीक है, तो ये भारत का पहला रेल का इंजन नहीं है, ठीक है। ये भारत का क्या पहला हेलीकॉप्टर है? क्या ये अटैक हेलीकॉप्टर? नहीं। ये भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर है जो 1956 में बनाया गया था। यानी ये एक कमरा था, एक जगह थी जहां पे एटम बम को फोड़ा जाता था, और ये सबसे पहला था। 1956 में इसको बनाया गया। और ये क्वेश्चन ना आरएमएस और आरआईएमसी में कम से कम 5 से 6 बार टोटल पूछा जा चुका है, ठीक है। आरआईएमसी का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है, कितनी बेटा भाई, आरआईएमसी का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आरएमएस आरआईएमसी में क्वेश्चन कम से कम 5 से 6 बार टोटल आ चुका है, तो अप्सरा आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसे बोलते हैं आईएमएफ। अभी सुना होगा आपने कि भाई पाकिस्तान को आईएमएफ से लोन मिल गया। तो दुनिया भर को लोन देने का काम वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ करते हैं। लोन देते हैं, पैसा उनसे लेते हैं, फिर लोन देते हैं। तो ये लोन पे टिके हुए होते हैं, और दुनिया में भाई सबके पास कर्जा होता है, सबके ऊपर कर्जा होता है, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब है कि भाई सबके ऊपर कर्जा होता है, तो सिंपली भी वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ इन्हीं का कर्जा ज्यादा दुनिया लेती है, ठीक है। दोनों का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में है, ठीक है। और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के 188 मेंबर्स, कितने मेंबर्स हैं टोटल? 188 मेंबर्स, ठीक है। रोम में एफएओ यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का, डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूएमओ, ठीक है, आपका रेड क्रॉस
और ILO, ये हेडक्वार्टर आपके पड़ जाते हैं जिनेवा। न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है और UN का हेडक्वार्टर। ठीक है, तो ये सीधा सिंपल सा आपको क्या रखना है, याद रखना। अगला क्या है, जमशेदपुर को हम किस नाम से जानते हैं, झारखंड में है और ये स्वर्ण रेखा नदी पे, कौन सी नदी है, सुवर्ण रेखा। ठीक है, तो सुवर्ण रेखा रिवर पे ये पड़ता है। ठीक है ना, तो जमशेदपुर जो है इसको किस नाम से जानते हैं हम, इसको जानते हैं हम स्टील सिटी के नाम से। ठीक है, ये भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है। ये क्या कहलाता है, क्योंकि पिट्सबर्ग जो शहर है अमेरिका में, तो पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया ये कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है, पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया। तो ये सीधा सिंपल सा आपको याद रखना है। ठीक है, तो जमशेदपुर सुवर्ण रेखा नदी पे है, स्टील सिटी ऑफ इंडिया इसे बोलते हैं, पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया इसे बोलते हैं, तो ये भी आपको याद रखना। ठीक है, उसके बाद पहली महिला जो किसी भारत के हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस रही थी। ठीक है, तो पहली महिला जो किसी भारत के हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस रही है, तो वो कौन है, वो है लीला सेठ। ठीक है, लीला सेठ हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस। क्या सुप्रीम कोर्ट में कोई चीफ जस्टिस अब तक रही है, तो सुप्रीम कोर्ट में कोई भी चीफ जस्टिस नहीं रही है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में अभी तक कोई भी चीफ जस्टिस नहीं रही। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में जज जरूर रही हैं, जिनका नाम है फातिमा बीबी। क्या नाम है बेटा, फातिमा बीबी। अब जो देखो 9th क्लास वाले हैं उनके लिए मैंने वीडियो डाला था सिलेबस का, 6th वाले हैं उनके लिए भी सिलेबस का वीडियो डाला, तो सिलेबस जरूर देखना है कि सैनिक में क्या पूछा जाता है। अब जरूरी नहीं है कि 100% सिलेबस से ही आए, मैं आपको फिर से बता दूं, लेकिन मोटा मोटा वो सिलेबस आपका 60-70% पेपर जरूर लाए। बाकी जो मैं कराता रहता हूं मैं सिलेबस भी कराऊंगा आपको। ठीक है, तो जितने भी टॉपिक है 6th क्लास के लिए, तो अब 9th की मैं बात करूं तो 9th का लगभग 90% जो है वो उसी सिलेबस से आएगा, जो सिलेबस एनटीए ने जारी किया है 90% 9th में। 6th का मुझे नहीं लगा 60% से ज्यादा आए, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा काफी आता है। ठीक है, और वो एक्स्ट्रा मैं आपको करवाता रहता हूं। ठीक है, तो सैनिक में आपका पूरा जो सिलेबस आपको 22 जो टॉपिक है, वो ऐसा नहीं कि 22 से 25 क्वेश्चन बन जाएंगे, वैसा नहीं रहेगा, कुछ क्वेश्चन बाहर से भी आते हैं। ठीक है, तो उम्मीद ये रहे कि कम से कम 15-20 क्वेश्चन आपके ऐसे हों जो सिलेबस से आ जाए। ठीक है, उसके बाद कॉपर सबसे ज्यादा कहां पे होता है। ठीक है भाई, सीधा सिंपल सा है, पता नहीं आज कैसे नहीं बैठ रहा भाई, दिक्कत हो रही है। कैसे नहीं चल रहा? ठीक है, तो ये सीधा सिंपल सा आपको याद रखना है कि भाई सिलेबस जरूर देखना है। वीडियो में मैंने सिलेबस पूरा डाल दिया। ठीक है, उसके बाद अगला है सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कॉपर। ठीक है, तो कॉपर सबसे ज्यादा कहां होता है, गोल्ड सबसे ज्यादा कहां होता है, सिल्वर सबसे ज्यादा कहां होता है, तो ये 2-4 सवाल आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, आयरन सबसे ज्यादा कहां होता है, अल्यूमिनियम सबसे ज्यादा कहां होता है। ठीक है, ज्यादा तो मैं नहीं कहूंगा, 3-4 आपको याद रखना। ठीक है जी, तो कॉपर होता है चिली में सबसे ज्यादा। ठीक है, मैक्सिको में होता है सिल्वर, गोल्ड होता है चाइना में सबसे ज्यादा। ठीक है, आयरन और अल्यूमिनियम ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा होते हैं। तो हमें सीधे सिंपल से ये याद हो गए। ठीक है, सीधे सिंपल से क्या हो गए, या तो गोल्ड हमें याद हो गया। ठीक है, सिल्वर हमें याद हो गया, आयरन और अल्यूमिनियम हमें याद हो गए। ठीक है, तो ये सिंपल सा आपको याद रखना। साउथ अमेरिका में बहुत ज्यादा भाई आपका क्या होता है, बहुत ज्यादा आपका ठीक है, बहुत ज्यादा भाई आपका चिली में कॉपर होता है, तो ये चीज भी आप याद रखो। ठीक है, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मैच स्टिक। ठीक है, तो माचिस की जो तीली होती है वो भाई किससे बनती है, माचिस की तीली पे जो लगाया जाता है वो क्या चीज लगाई जाती है। ठीक है, तो माचिस की तीली पे जो लगता है, ठीक है, वो क्या होता है, रेड फास्फोरस होता है। ये लाल कलर का आपने देखा होगा, जो जलाने के काम आता है वो आपका है रेड फास्फोरस। ठीक है, अब रेड फास्फोरस का इस्तेमाल जो हम करते हैं, यानी वो एक प्रकार का गन पाउडर होता है या एक प्रकार का एक्सप्लोसिव होता है। ठीक है, तभी अगर हम उसको जलाएंगे, अब हम क्यों जलाते हैं, तो 9th में एक सवाल आता है कि हम रेड फास्फोरस को क्यों माचिस पे ऐसे हम रगड़ते हैं, तो उसका कारण क्या है कि हम इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचाने के लिए, वो टेम्परेचर जिसपे कोई चीज जलने लगे, कोई चीज जल्दी जल जाती है, किसी में थोड़ा टाइम लगता है, तो जिस टेम्परेचर पे चीजें जलने लगे वो क्या कहलाता है, इग्निशन टेम्परेचर कहलाता है। ठीक है, उसके बाद अब जैसे सोडियम होता है, सोडियम पानी के अंदर जलता है, पानी में डालोगे सोडियम को तो भाई ये जलने लगे। ठीक है, उसके बाद अगला है व्हाट इज द मिनिमम एज टू क्वालिफाई फॉर द लोकसभा। ठीक है भाई, कम से कम उम्र क्या है जिससे हम लोकसभा का इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो लोकसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए हमारी उम्र होनी चाहिए 25 साल। ठीक है, अगर हमें पंचायत का इलेक्शन लड़ना है तो हमारी उम्र होनी चाहिए भैया 21 साल। अगर हमें गांव में या किसी भी इलेक्शन में या किसी में भी वोट करना है
ठीक है। तो भारत में इलेक्शन के लिए जो एज होती है वो 18 साल होती है। तो 18 साल इलेक्शन की एज हो गई, 21 साल पंचायत की एज हो गई, ठीक है, 25 साल आपका लोकसभा की, राज्यसभा की एज होती है 30 साल। ये सवाल आते हैं, हर बार आते हैं, पिछली बार भी आए, और जरूर आपको याद रखना, ठीक है। राज्यसभा 6 साल के लिए होती है, बाकी सारे 5 साल के लिए। जितने भी भाई नेता भारत में चुने जाते हैं, इलेक्शन होता है, वो सभी 5 साल के लिए चुने जाते हैं, लेकिन राज्यसभा जो होता है वो 6 साल के लिए।